हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं विष्णुप्रिया मणिपुरी का सिंपल डिनर रेसिपी सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं डिनर के लिए क्या क्या बनाई हूँ उसी का रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं यंचक का इडलपा और चना के बाजी और टिट्टा करेला और आलू के बाजी बनाएंगे और साथ में पका हुआ आम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू ले लेंगे। आलू का छिलका निकाल लिए थे, हम बीच में से ऐसे कुछ इस तरीके से काट लेंगे। इडलपा के लिए हम आलू और टमाटर लेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर और 3 मीडियम साइज़ का आलू लेंगे और मिर्चा ले लेंगे। विष्णुप्रिया मणिपुरी का इडलपा के रेसिपी थोड़ा सा तीखा वाला रेसिपी होने से और भी टेस्टी लगता है, इसलिए मिर्चा हमेशा मैं क्वांटिटी में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आज का ये यंचक का रेसिपी के लिए यंचक को मैं कुछ इस तरीके से रेडी करूँगी। अभी यंचक का सीज़न तो है नहीं, लेकिन सूखा हुआ यंचक को हम कुछ इस तरीके से खा सकते हैं। मैं हल्के से साइड से कुछ इस तरीके से काट रही हूँ। इस तरीके से काट के अगर यंचक को इडलपा के साथ बॉयल करेंगे तो जल्दी बॉयल हो जाएगा और स्वाद भी बढ़िया लगेगा। यंचक को हमने रेडी कर लिए है। आज के डिनर के लिए इडलपा बॉयल कर लेते हैं। उसके लिए हम कढ़ाई में सबसे पहले टमाटर ऐड कर देंगे, उसके बाद आलू ऐड कर देंगे और मिर्चा भी ऐड कर देते हैं। मिर्चा ऐड करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें एक बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड करके यंचक को हम ऐड कर देते हैं और ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाएंगे। इसी टाइम पे हम बाजी रेडी कर लेते हैं। यंचक के इडलपा के साथ टिट्टा करेला और आलू का बाजी बनाएंगे, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से टिट्टा करेला रेडी करूँगी। आज का ये टिट्टा करेला और आलू बाजी का रेसिपी कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। इसी तरीके से अगर बना के आप लोग ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा और टिट्टा करेला का जो कड़वापन है वो भी नहीं लगेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। आज का ये रेसिपी मैं बहुत सिंपल तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही आप लोग घर में परफेक्ट बना पाएंगे आज का ये डिनर रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टिट्टा करेला का रेसिपी मैं कुछ इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में काटूंगी, गोल गोल आकार में। इस तरीके से टिट्टा करेला अगर काटेंगे टिट्टा करेला जल्दी बॉयल हो जाएगा, यानी कि फ्राई हो जाएगा। टिट्टा करेला को हम काटने के बाद अभी आलू को भी कुछ इस तरीके से गोल गोल शेप में काट लेंगे। आज का ये टिट्टा करेला के बाजी और यंचक के इडलपा के रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिट्टा करेला और आलू को हमने सारे काट लिए हैं। अभी इसमें नमक ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार और उसके बाद हल्दी पाउडर ½ टीस्पून ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टिट्टा करेला और आलू को फ्राई करने से पहले अगर सारे मसाला मिक्स करके अगर हम 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे, बाजी जल्दी से फ्राई हो जाएगा। मिर्चा 2 से 3 लेंगे, हरे मिर्चा को काट के ऊपर रख देते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए रखेंगे। अभी हम इडलपा का सामान बॉयल हुआ कि नहीं वो एक बार चेक कर लेते हैं। इडलपा के लिए सामान बॉयल हो गया है। अभी चूल्हा ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे अभी। और इस तरफ तेल गरम कर देंगे, उसके लिए कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे और टिट्टा करेला और आलू को फ्राई करने के लिए ऐड कर देते हैं। आज का ये करेला और आलू के बाजी रेसिपी बहुत जल्दी बनने वाला है, क्योंकि सारे मसाले हम पहले से मिक्स करके रखे थे, इसीलिए अभी थोड़ा सा चला लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 से 6 मिनट बाद चेक करेंगे और थोड़ा सा चलाएंगे। ढक्कन खुलने के बाद कंटिन्यू चलाते हुए बाजी को फ्राई करते जाएंगे और फिर से 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। बाजी हमारा रेडी हो गया है। आज का ये बाजी का रेसिपी किस किस को पसंद आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी जल्दी में अगर आपको बाजी बनाना है तो आज का ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। तो बाजी बन के रेडी कर लिए हम। अभी हिडोल को छेक लेते हैं। इडलपा बनाने से पहले हिडोल को रेडी करना पड़ता है। मैं कुछ इस तरीके से हिडोल को छेक के रेडी कर रही हूँ। अभी हम इडलपा बनाएंगे। उसके लिए एक बाउल में सबसे पहले मिर्चा को निकाल के रखेंगे। मिर्चा को निकालने के बाद इसमें हिडोल ऐड कर देंगे।
हिदल को ऐड करने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद हिदल, नमक और मिर्चा का एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। इरोल्पा जब भी बनाना हो तो उसका जो पेस्ट है बहुत अच्छे से बनाना होता है। हिदल का ये रेसिपी यानी कि इरोल्पा का ये रेसिपी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। योंचाक का इरोल्पा में अगर टमाटर ऐड किया जाए तो स्वाद और भी दुगना हो जाता है, इसीलिए टमाटर को भी हम इसमें मैश कर देंगे। टमाटर को अच्छे से मैश करने के बाद इसमें हम आलू भी ऐड कर देंगे। आज का ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे विष्णुप्रिया मणिपुरी का जितना भी रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी भी आप लोग पसंद करेंगे और इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इरोल्पा को हमने रेडी कर लिए है। बॉयल किया हुआ योंचाक का छिलका मैं कुछ इस तरीके से निकाल रही हूँ और इरोल्पा में ऐड कर दूँगी और इसमें धनिया पत्ता ऊपर से ऐड कर देंगे। आज का ये रेसिपी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिनर तो हमने रेडी कर लिए हैं, अभी डिनर भी कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये सिंपल सा डिनर रेसिपी सबको ही पसंद आएगा और योंचाक का रेसिपी मेरे फेवरेट रेसिपी है और इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, एंड तक देखिए और आज के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।